5,000 रुपये तक की पेनल्टी, 50% एक्स्ट्रा टैक्स और वो भी ब्याज के साथ, सिर्फ एक तारीख मिस करने पर। क्या आप भी अपना नाम लिखवाना चाहते हो उस लिस्ट में, या फिर आप 20% छूट के साथ सही तारीख तक अपना काम करके चैन की नींद सोना चाहते हो? लीजिए पूरी जानकारी अगले 7 से 8 मिनट में। जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हो 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख होती है और अब वो समय आपका नज़दीक आ चुका है। चाहे आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हों या ना आते हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना आवश्यक है। चाहे आप सेना के अंदर हों, अर्धसैनिक हों, केंद्रीय कर्मचारी हों या सिविलियन हों, कोई भी हों, ये नियम सबके लिए है और ये इनकम टैक्स फाइल करना सबको ज़रूरी भी है और फाइल करना भी चाहिए। इसी संदर्भ में जैसे ही ये समय आया है तो टैक्स केयर की तरफ से एक लेटर माननीय रक्षा मंत्री जी को लिखा गया है और उन्होंने रेफरेंस दिया है सेना के एक लेटर का, जो कि आपके सामने 29 मई 2023 को सेना की तरफ से निकाला गया था, जिसमें ये बताया गया था कि जिन लोगों ने बोगस शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, कुछ अपना इनकम टैक्स का रिफंड ज़्यादा पाने के लिए जो टैक्स भरवाए थे वहाँ पर कुछ त्रुटियाँ हुई, उनके चलते एक स्टेट सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही 25,675 जेसीओ ऑफिसर्स और जवान का ये आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस जारी किया गया और कहा गया है कि उनको ITRU, ये भी बताऊंगा मैं ITRU क्या होता है, ITRU भरना है 31 मार्च 2024 से पहले, और वो भी 50% की पेनल्टी के साथ, 50% एक्स्ट्रा टैक्स के साथ, उसके ऊपर ब्याज भी देना होगा। इसी का रेफरेंस लेकर टैक्स केयर की तरफ से एक लेटर लिखा गया माननीय रक्षा मंत्री जी को और उन्होंने कहा है कि हम सैनिक कोड का इस्तेमाल करके हमारे साथ अगर कोई टैक्स भरवाएगा तो 20% की छूट देंगे, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रखी है कि वो बोगस रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, यानी कि वो आपसे रिफंड के नाम पर आपका ITR गलत नहीं भरेंगे। इसलिए उन्होंने कहा है टैक्स केयर टीम फर्जी रिफंड वाला आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करती है। यदि उपयोगकर्ता ऐसा करवाना चाहता है तो टैक्स केयर आपके रिटर्न दाखिल नहीं करेगी, यानी सीधे शब्दों में है कि आपका सही रिटर्न भरा जाएगा, सही कागजी कार्रवाई होगी और आपके पास अगर कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भी आता है तो उसकी भी रिप्लाई 24 घंटे के अंदर टैक्स केयर वाले देंगे। दूसरा, आपका पूरा डेटा, कब आपने टैक्स भरा, क्या क्या पुराने आपके डॉक्यूमेंट, वो भी आप असेस कर सकते हो और दूसरी भी सर्विसें वहाँ से ले सकते हो। ये टैक्स केयर की तरफ से स्टेप उठाया गया है, माननीय रक्षा मंत्री जी को लेटर लिखा गया है, जैसा कि मैंने आपके सामने यहाँ दिखाया, और उन्होंने यहाँ पर अभी तक 30,000 से ज़्यादा वो टैक्स ITR रिटर्न भर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि सैनिक कोड का इस्तेमाल करेंगे, चाहे फौजी हों, अर्धसैनिक बल के जवान हों या सिविलियन हों, कोई भी अगर सैनिक कोड का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% की छूट भी दी जाएगी ITR भरने के लिए, और उनकी जो फ़ी है वो बहुत ही नॉमिनल है, यानी कि आपसे लगभग छूट मिलने के बाद 400 रुपये में आपका ITR फाइल हो जाएगा। प्लस आप अपने ITR को डाउनलोड भी कर सकते हैं, भरा हुआ है जो, उसको बाद में भी चेक कर सकते हैं। जब से आपने भरवाना शुरू किया है तब से लेके लास्ट तक आप अपना वो ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक भी कर सकते हो, कभी भी सर्च कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पर ये बताने जा रहा हूँ कि ये पेनल्टी कैसे लग रही है, एक्स्ट्रा 50% क्यों लिया जा रहा है विद इंटरेस्ट, क्या क्या उसकी कंडीशन है, और सिर्फ एक तारीख का सवाल है, छोटा सा है, जो कि कई सारे लोगों को पता नहीं है, वो आपको पता होना चाहिए।
तो देखिए ड्रॉबैक ऑफ फाइलिंग लेट रिटर्न यहाँ पर दिया गया है, अप टू 2.5 लाख कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी अगर आप लेट भी अपना ITR भर रहे हैं तो। और ITR भरने की जो लास्ट तारीख है वो होती है दोस्तों 31 जुलाई, जो असेसमेंट ईयर होता है उस समय। और ITR जो आपका भरा जाता है उससे पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर का भरा जाता है। और जिनकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख है उन पर लेट भरने से 1,000 रुपये तक की पेनल्टी लगती है, और मोर देन 5 लाख होने से आपको 5,000 रुपये तक की पेनल्टी लगती है। ये कब से है? 31 जुलाई 2024 के बाद। अब आप यहाँ देखिए डिसएडवांटेज क्या है। आपसे इंटरेस्ट भी एप्लीकेबल है लेना किस सेक्शन के तहत? 234 से 234B 234C। और जब आप लेट भरते हैं तो उसका नाम बदल जाता है, उसको बोलते हैं बिलेटेड रिटर्न। और इसमें 234F सेक्शन 234F के तहत पेनल्टी का प्रोविज़न है, जो कि आपके सामने ये यहाँ पर मैंने बताई है। दूसरा, इसके सबसे बड़े ड्रॉबैक क्या हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपको जानना। वो ये है कि आपके लिए यहाँ देखिए ये कॉलम डिडक्शन एग्जेम्पशन डिसअलाउड, यानी कि वो आपको फिर वो नहीं मिलते आपके जो बेनिफिट मिलने वाले हैं। किसके अंदर? सेक्शन 10A 10B 80 IA 80 IB 80 IC 80 ID एंड 80 IE के तहत जो आपको डिडक्शन मिलने वाले हैं वो नहीं मिलते। एग्जेम्पशन जो मिलते हैं लेट भरने पर वो भी आपको नहीं मिलते हैं। तो डबल नुकसान है, एक तो आपको पेनल्टी भी लगेगी, दूसरे आपको जो बेनिफिट मिलने थे वो भी नहीं मिलेंगे। इसलिए आप 31 जुलाई अपनी तारीख मिस ना करें और लास्ट टाइम के लिए ना रुकें। 11th आवर्स जिसे कहते हैं, लास्ट मोमेंट के लिए ना रुकें, टाइम से अपना ITR भरवा लें। जैसे ही आपका फॉर्म 16 आपके पास अवेलेबल होता है आप ITR भरवा लें। अगर फॉर्म 16 में डिले हो रहा है, तारीख आपको मिस होने की संभावना है, तो आप E-स्टेटमेंट से भी भरवा सकते हैं। E-स्टेटमेंट यानी आप बैंक की पासबुक से अपना डिटेल देके भरवा सकते हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए। और ये सारा का सारा काम आप घर बैठे टैक्स केयर ऐप के माध्यम से कर सकते हैं, यानी उनसे करवा सकते हैं। अब देखिए आगे बिलेटेड रिटर्न्स सेक्शन 139(4) पेनल्टी हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट। जब आपकी 31 जुलाई ड्यू डेट जब निकल जाती है तो उसके बाद आप कैसे बिलेटेड रिटर्न अपना ITR फाइल कर सकते हैं वो यहाँ पर समझाएगा। और ये अपडेट 5 जुलाई 2024 का है। लेटेस्ट अपडेट मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। व्हाट इज़ बिलेटेड रिटर्न, ये आपको समझना ज़रूरी है। जब आप 31 जुलाई जो नॉर्मल लास्ट डेट होती है आपके ITR फाइल करने की, और उस तारीख तक आप किसी कारण से मिस कर जाते हो, नहीं भर पाते हो, तो उसके बाद असेसमेंट ईयर का साल जो होता है 31 दिसंबर तक आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर असेसमेंट ईयर 2024-25 की जो लास्ट बिलेटेड रिटर्न भरने की डेट है वो है 31 दिसंबर 2024। और अगर आप यहाँ तक भी नहीं भर पाते हैं तो फिर क्वेश्चन आता है आपका ITR-U का। ITR-U आप भर सकते हो पिछले 2 साल का। और यहाँ पर जब ITR-U आप भरते हैं तो जैसे पहले मैंने आपको लेटर दिखाया था, वहाँ पर 50% तक एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है, प्लस इंटरेस्ट के साथ वो सारी कंडीशन शुरू हो जाती हैं। और ये ITR-U का जो ऑप्शन आया, ये कब आया, कौन से बजट में आया, वो देखिए। ये ऑप्शन आया जो यूनियन बजट 2022 वाले, इसमें ये ऑप्शन आपको मिला था। अब यहाँ देखिए कि एक्चुअली में ITR-U होता क्या है। ITR-U ये होता है कि जब आपने अपना ITR भर दिया लेकिन वहाँ पर कुछ त्रुटियाँ हैं जो आपको करेक्शन करनी है, या आपने भरा ही नहीं है और फिर वो भरना है, तो उस कंडीशन में ITR-U पिछले 2 साल का आप ले सकते हो। उसके लिए आपको बियर क्या करना पड़ेगा, सहन क्या करना पड़ेगा,
आपके लिए प्रॉब्लम्स क्या आने वाली हैं वो यहाँ देखिए। इसके लिए फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए जो ITRU का टाइमिंग था वो 31 मार्च 2024 का था, वो निकल चुका है, अब नहीं बचा है। फाइनेंशियल ईयर 21-22 असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए ये 2025 31 मार्च तक आप भर सकते हैं। और जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, जो अभी हमारा ITR भरा जा रहा है, इसके लिए आप 31 मार्च 2026 तक का टाइमिंग है। ये तो मोटी चीज़ बताई गई यहाँ पर, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर आपका लॉस क्या है वो देखिए। और ये लॉस सिर्फ और सिर्फ एक तारीख मिस करने के कारण उठाना पड़ता है। यहाँ देखिए, शुड यू पे एडिशनल टैक्स व्हेन फाइलिंग ITRU? यस। वो किस तरीके से है? अगर आप 12 महीने यानी 1 साल पुराना भर रहे हो तो आपको 25% एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट भी लगेगा उसके ऊपर। और अगर आप 24 महीने यानी 2 साल की पुराना भर रहे हो तो आपको 50% टैक्स एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा और उस पर इंटरेस्ट भी लगेगा। और सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ आपके जो इसमें बेनिफिट मिलने हैं वो बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो बेनिफिट के लिए भी ऑप्शन आपके लिए नहीं है। तो इसी संदर्भ में ये है वो लेटर जिसमें ITRU का जिक्र किया गया है। 50% और 25% का एक्स्ट्रा टैक्स और इंटरेस्ट के साथ ये देने के लिए, जिसमें सिर्फ JNK के लिए 25,675 अपने ट्रुप्स हैं। बाकी अगर आप पेपर देखोगे, न्यूज़पेपर में देखोगे, तो ऑल ओवर इंडिया में बहुत जगह पर बहुत सारे बोगस ITR डिटेक्ट किए गए हैं और उनको नोटिस सर्व किया जा रहा है। तो आप तारीख मिस ना करें, समय पर अपना ITR भरवाएं। और ITR भरवाने के लिए मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक ये है, यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आप किस माध्यम से अपना ITR भरवा सकते हो, इसको ज़रूर देख लें। तो ये थी जानकारी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के संदर्भ में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।